हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी करेंगे आदिकाल से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज माधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? यानी कि जो ब्रज माधुरी सार लिखा है वो किसने लिखा है? वियोगी हरि ने लिखा है। सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत था। यानी कि जो सिद्धों का प्रधान केंद्र था, जो स्थान था, उनका मूल स्थान जहाँ पर वे रहते थे, वो कौन सी जगह थी? श्री पर्वत थी। नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर में क्या है? जो नाथ मत के सिद्ध हैं उनकी जो सबसे प्राचीन सूची है वो कहाँ पर मिली है? वो मिली है वर्ण रत्नाकर में मिली है। कोल मार्ग क्या है? कोल मार्ग क्या है? नाथ पंथ की मान्यता है। नाथ पंथ की एक मान्यता है, उसको क्या कहा गया है? उसको कोल मार्ग कहा गया है। सरस्वती निलय किसे कहा जा गया है? पुष्प दंत को। पुष्प दंत को क्या कहा गया है? सरस्वती निलय। आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव। आचार्य जो हेमचंद्र है उनका वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव है। कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमपर्व सूरी की। कुमार प्रतिबोध रचना किसकी है? सोमपर्व सूरी की है। चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की जो टोली होती थी उनको क्या कहा जाता है? चरचरी अथवा चांचरी कहा जाता है। गंगा भक्ति तरंगिनी किसका ग्रंथ है? गणपति ठाकुर का है। कवि रंजन किसे कहा गया है? तो कवि रंजन किसे कहा गया है? विद्यापति को। ये रहा क्वेश्चन। कवि रंजन किसे कहा गया? कवि रंजन विद्यापति को कहा गया है। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य कौन सा है? जो हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास काव्य, जो यानी कि वीर काव्य कहा गया है जिसको, वो कौन सा है? हमीर रासो और बाहुबली रास है। पेन पेन पेंथराज, शायद ये क्वेश्चन ही आएगा, इसको रहने दो, अभी तक ये पूछा नहीं गया। स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती का। और राजमती कौन सी कृति की नायिका है? बीसलदेव रासो में है राजमती है, और उसमें क्या है? इसके विरह का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय में। नाथ संप्रदाय वालों ने क्या कहा था? उन्होंने नारी की निंदा की थी। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। उसने पहेलियाँ आदि के द्वारा क्या किया था? मनोरंजन साहित्य की रचना की थी। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? राउलवेल। राउलवेल को गद्य पद चंपू काव्य भी कहा जाता है, और ये क्या है? शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ये क्वेश्चन हो चुका है। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो आल्हा खंड का। जो चार्ल्स इलियट है उसने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? आल्हा खंड का करवाया था। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? सुमंत राजे ने कहा है। राउलवेल में किस म्यूजियम में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में राउलवेल सुरक्षित है। हिंदी में नक्सिक का वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? राउलवेल से माना जाता है। उक्ति व्यक्ति परकन कितने भागों में विभक्त है? तो जो उक्ति व्यक्ति परकन है वो 5 भागों में विभक्त है, और किसके द्वारा लिखी गई है? दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई है उक्ति व्यक्ति परकन। उक्ति व्यक्ति परकन की रचना का उद्देश्य क्या है? राजकुमारों को स्थानीय भाषा सिखाना। उक्ति व्यक्ति परकन की जो रचना है उसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो उसकी विषय वस्तु है उसमें जो मेन रहा, क्या रहा? उसमें राजकुमारों को क्या किया था? स्थानीय भाषाओं को सिखाने के लिए किया गया था। तज़किरा-ए-शुरा हिंदी किसका इतिहास ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन का है। भाषा काव्य संग्रह किसका इतिहास ग्रंथ है? महेश दत्त। ये महेशचंद्र नहीं आएगा यहाँ पे, महेश दत्त शुक्ल का क्या है? भाषा काव्य संग्रह है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका इतिहास ग्रंथ है? एडविन ग्रीव्स का। देखो ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रीव्स का है, और तज़किरा-ए-शुरा ये मौलवी करीमुद्दीन का है। ये है आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिए तो ईज़िली क्या होगा, याद हो जाएंगे। थैंक यू।